6 नवंबर को आम इंतखाबात कराए जाएं। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिख दिया। लिखा, सदर ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहरीर किया था। आइन के मुताबिक असम्बली की तहलील को 89 रोज 6 नवंबर 2023 को मुकम्मल हो रहे हैं। सदर ने खत में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर शिकवे का इजहार करते हुए कहा, अपनी जिम्मेदारी की तकमील के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए बुलाया, लेकिन जवाब में इनकार मिला। सदर का इख्तियार है असम्बली तहलील के बाद 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मेरा अंदाजा है कि जनवरी के वस्त या आखिर में इलेक्शन हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की तजवीज़ दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि किस तारीख को इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। सिक्योरिटी फंडिंग या दीगर कामों के लिए पूरी तरह तैयार है। असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन में इंतखाबात आइन का वाज़ेह हुक्म है। मामले पर तकरार क्यों हो रही है? चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने सवाल उठा दिया। अलविदाई शाइये में खिताब करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। आइनी उसूलों पर अदालत में सबकी राय में कोई ताज़ुरात नहीं, इख्तिलाफ है। आइनी केसेस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आने चाहिए या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे जजेस के आज़ाद होने के बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम चले। अज़खुद नोटिस अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक पर होना चाहिए। दूसरी जानब चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने हाउस खाली कर दिया। रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर में मुंतकिल। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रवां हफ्ते चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और बरवक्त इंतखाबात होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इंसानी हुकूक, आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाना चाहिए। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का अहम पार्टनर है। अवामी और हुकूमती सतह पर पाक अमेरिका ताल्लुकात की कदर करते हैं। वक्त में जो इलेक्शन कमीशन खत लिखा है वो एक आराम की खत है, तजवीज़ पेश की है, अपनी राय दी है। उस राय को देखना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो कमीशन है वो उसको गौर खोज करेगा और उसको एक इंतहाई अदब के तरीके से जवाब देगा। सदर मुमलिकत ने उस खत की रोशनी में लॉ मिनिस्ट्री से राय ली। लॉ मिनिस्ट्री ने वही मौका इख्तियार किया जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का था। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं, सदर का खत अलामती है। सदर ने तजवीज़ दी है, इलेक्शन कमीशन इजलास बुलाकर इसको बाअदब तरीके से मुस्तरद कर सकता है। सदर मुमलिकत का खत मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ को खत पर मुशावरत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम के इजलास में सदर मुमलिकत के खत का जायजा। खत की रोशनी में मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली। कानूनी टीम तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के इजलास में पेश करेगी। EC सदर के खत के बाद की सूरत हाल पर आइंदा का लाहेअमल तय करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। कहा, शफाफ इलेक्शन के लिए तैयार है। का कोई मतलब ही नहीं है कि वो इस तरह के मामलात में आए। ये जो वहाँ लिखा हुआ है कि सदर डेट अपॉइंट करेंगे, वो एक मखसूस हालत में लिखा हुआ है और वो भी तब डेट अपॉइंट करेंगे जबकि इलेक्शन कमीशन उनको कहेगी। सदर का अख्तियार कतन नहीं है कि वो डेट दे सकें, इवन तजवीज भी दे सकें। सदर साहब, मैं समझता हूँ कि इस तरह के लेटर्स लिख के सदर का जो ऑफिस है, जो बड़ा प्रेस्टीजियस ऑफिस है, बड़ा लॉफ्टी ऑफिस है, बड़ा उसके तकद्दस और तकरीम और उसकी तहरीम का ख्याल नहीं कर रहे। कानूनी माहिरीन ने सदर के खत को नामुनासिब करार दे दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने वाज़ेह किया कि सदर का ऐसे मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। आइन की मुजव्वज़ा शिक मखसूस हालात के बारे में है। माहिर कानून राजा खालिद महमूद ने कहा कि सदर को तजवीज़ देने का भी इख्तियार नहीं है। सदर ऐसे खतूत से सदारती ओहदे को बेतौकीर कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रही है।
अगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है, तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या? इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, सिर्फ एक जमात को पता है इलेक्शन कब होंगे। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फरगढ़ में कारकुनों से खिताब, कहा वो दिन दूर नहीं जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, हम कभी इलेक्शन से नहीं भागे, अवाम से मुंह नहीं छुपाया, इलेक्शन में मुकाबला करके ही ऐसे लोगों को हराया जा सकता है। पीपल्स पार्टी CEC का इजलास आज लाहौर में होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत करेंगे। इलेक्शन और सियासी जमातों से राब्तों समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। पीपल्स पार्टी का नाराज दोस्तों को मनाने का फैसला एजाज एहसन और लतीफ़ खोसा को भी मदऊ किया गया। PP रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी और सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ एक नहीं है। पीपल्स पार्टी 90 दिन में इंतखाबात करवाना चाहती है, लेकिन तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं। बोल के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में कोई इख्तलाफ नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बोले कि नहीं मालूम नवाज शरीफ आएंगे तो केसेस का सामना कैसे करेंगे। परवेज खटक मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि सदर का इंतखाबात की तारीख देना आईनी बहरान पैदा करने के मुतरादिफ है। एमल वली खान ने कहा कि सदर मुमलिकत को मुआशरी अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं और फारूक सत्तार ने कहा कि सब मरदमशुमारी पर मुत्तफिक थे, अब रिवर्स गियर क्यों लग गया है। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले कि 90 रोज में शफाफ इलेक्शन ही इस्तेहकाम का ज़ामिन है। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और हम उनका शयान शान जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद वो आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और लीड करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। PTI का मुस्तकबिल बतौर सियासी जमात समझते हैं कि बिल उसका टिकली जो है वो उनको मौका चाहिए, वो इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लें एक सियासी जमात के तौर पर। नवाज शरीफ वतन वापस आकर पार्टी को मुनज़्ज़म और इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। पार्टी के कायद का इस्तकबाल पुरजोश होगा। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आम इंतखाबात हल्का बंदियों के बाद फरवरी में होंगे, हल्का बंदियाँ 30 नवंबर तक मुकम्मल होंगी। साबिक वज़ीर ने तहरीक इंसाफ के बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने की हिमायत की, कहा PTI को 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खुद अलहदा करना होगा। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को इंतखाबात में मौका नहीं देना चाहिए। नून लीग ने इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। पंजाब में तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। पीपल्स पार्टी से मुकामी सतह पर भी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी राहें जुदा रखी जाएंगी। KP और बलूचिस्तान में मुकामी सतह पर सीट एडजस्ट की जाएंगी। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। लंदन में लीगियों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले, पार्टी बयानिया क्या होगा, फैसला अगले इजलास में किया जाएगा। पार्टी इजलास में नवाज शरीफ की वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख शहबाज शरीफ ने पेश की। तमाम अरकान ने तजवीज़ की तायद कर दी। ये बहुत बड़ा एहतराम है, मुझे बहुत बड़ी इज्जत है। बस जिद थे कि जल्दी करो। मैं गवाह हूँ उस मीटिंगों का या जो आपस में हमारी बातचीत हो रही थी कि जल्दी करो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करो। मुस्लिम लीग की हुकूमत है, मौजूद है। मुस्लिम लीग ने जितना अच्छा रोल प्ले किया, बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हम मिलके 16 महीने बड़े अच्छे हम तरीके से चले। फजल रहमान की पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम तराशी दुरुस्त नहीं, ये वही थे जिन्हें तहरीक अदम एतमाद लाने की जल्दी थी। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, नून लीग जल्द इलेक्शन के ख्वाहिशमंद नहीं क्योंकि वो अब भी हुकूमत का हिस्सा है। सीनियर रहनुमा ने मजीद कहा आलमी एतमाद की बहाली के लिए मुल्क में शफाफ इलेक्शन ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन का विफाकी काबीना में सियासी अफराद की शमूलियत पर तशवीश का इजहार। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल का सेक्रेटरी निगरान वज़ीर आज़म तौकीर शाह को मुरासला। निगरान हुकूमत में साबिका हुकूमत के तसलसल का तासुर जा रहा है। एक सियासी जमात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरफ निशानदही की है। काबीना अरकान का तकर्रुर करते वक्त सियासी वाबस्तगी वाले अफराद से इज्तनाब किया जाए और निगरान हुकूमत के इक़दाम से इनकी गैर जानिबदारी नजर आनी चाहिए। मुरासले में हिदायत।
चंद जजेस को फेवर किया गया, चंद को नजरअंदाज किया गया, इसी वजह से नाइंसाफी होती है। इस तरह 6 सितंबर को डिफेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, इसी तरह 16 सितंबर को यौम निजात के तौर पे मनाया जाएगा। किस तरह मसावात के उसूल को इग्नोर किया गया और किस तरीके से बेंचेस की तश्कील भी आर्बिट्रेरीली होती रही। कानून की हुक्मरानी को पैनामा फैसले के जरिए पामाल किया गया। अतातारड़ के ताबड़तोड़ सियासी हमले, 16 सितंबर को यौम निजात का नाम दे दिया। खुले मसावात के उसूलों को नजरअंदाज करके बेंच बनाए गए। इदारे आइन के ताबेदार और जवाबदेह हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस, अटक डिस्ट्रिक्ट जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। एफआईए को चालान जमा कराने की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में भी 26 सितंबर तक तौसीह। उधर चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के जीडी लॉ ने अपील वापस लेने की मुखालफत कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि छोटा सा मामला है, बहस करें और मामला खत्म करें। जो पिटीशन आती है वो वापस भी हो सकती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जमहूरियत तुर्किया का दौरा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, वज़राए ख़ारजा और दिफा तुर्क जर्नल्स के कमांडर और अफवाज के कमांडर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने खिते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा। तुर्क रहनुमाओं ने तुर्किया में ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स की पेशा वराना खिदमात का एतराफ़ किया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबूर सिद्धू से जमहूरिया आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोव की मुलाकात। मुश्तरका ऑपरेशनल तरबियत, मल्टी स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस और में जामिया ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सफ़ीर आज़रबाईजान ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे की कामयाबी पर एयर चीफ की तारीफ की। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां रंग लाने लगी। मुल्क भर में 10,000 के करीब गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। करोड़ों रुपए की रिकवरी शुरू हो गई। सिंध में 7 रोज में 7,000 बिजली चोरी के केसेस दर्ज, 44 करोड़ रुपए के जुर्माने। बलूचिस्तान में भी 700 कनेक्शन काट दिए गए, 1.5 करोड़ जुर्माना। मुतादिद मुल्जिमान गिरफ्तार। फैसलाबाद में भी बिजली चोरी के मजीद 128 केसेस सामने आ गए। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुल्की मईशत पर मनफी साए सबत करने लगी है। ब्लैक इकॉनमी बड़ी वजह बनकर सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान हुकाम अशिया की कीमतों पर पाकिस्तान कस्टम से गलत बयानी करते हैं। ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान दरामदात में 67% इजाफा हुआ है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान की अपनी स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर होती है और पाकिस्तानी मईशत पर उसके बड़े असरात पड़ रहे हैं। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स की मराद वापस ली जाएं। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस नरखों में फौरी इजाफा किया जाए। बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए सख्त शराइत का मुआहिदा। IMF ने वजारत खजाना से तहरीरी मुआहिदा मांग लिया। 5 शराइत पर मबनी मुआहिदे का मुतालबा। कहा, रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। पाकिस्तान के बैंक डिपॉजिट्स तारीखी बुलंदी पर पहुंच गए हैं। एक साल में बैंकों के डिपॉजिट्स में 17.9% का नुमाया इजाफा हुआ है। अगस्त के इख्तिताम पर डिपॉजिट्स 26,110 अरब की बुलंद सतह पर आ गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक एक माह में डिपॉजिट्स में 408 अरब इजाफा हुआ है। PIA का 260 अरब कर्ज 2 साल के लिए मौखर करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कर्ज मौखर करने के लिए हुकूमती गारंटी फराहम की गई। अखराजात माली ऑपरेशन के लिए 14 अरब का नया कर्ज भी दिलवाया गया। PIA को टैक्स बकाया जात अदा करने की यकीन दहानी कराई। PIA ने वजारत खजाना से 23 अरब रुपए मांगे थे। उधर FBR ने PIA के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए। FBR का कहना है PIA ने रवा माह अदायगी की तहरीरी यकीन दहानी कराई है। रवा माह PIA 2 अरब 50 करोड़ अदा करेगा। मजमूई तौर पर 8 अरब की अदायगी करनी है।
पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 मैच के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की टीम में 5 तब्दीलियां की हैं। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान को शामिल किया गया है। फ़खर जमान, सुलेमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस राउफ आराम करेंगे। उधर ICC रैंकिंग में पाकिस्तानी बैटर्स की तनज़्ज़ुली, इमामुल हक 5वें, फ़खर जमान 10वें नंबर पर जा पहुंचे। बाबर आजम बदस्तूर सर फहरिस्त हैं। भारत के शुभम गिल दूसरे नंबर पर बराजमान है। टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का पहला नंबर है, जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर मौजूद है। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन आफरीदी 10वें नंबर पर मौजूद है। एशिया कप के फाइनल में रसाई के लिए लंका ढानी होगी। अहम मैच में पाकिस्तान आज श्रीलंका का सामना करेगा। सुपर 4 मरहले में भारत के हाथों श्रीलंका की शिकस्त के बाद पाकिस्तान अब भी टाइटल की दौड़ में शामिल है। आज का मैच जीतने वाला फाइनल में और हारने वाला घर जाएगा। बारिश होने की सूरत में मैच मंसूख हुआ तो श्रीलंका 72 रन रेट की वजह से फाइनल में पहुंच जाएगा। मुकाबले में टॉस भी बेहद अहमियत का हामिल होगा। मैच का फातेह इतवार को भारत से टाइटल की जंग लड़ेगा। ग्रीन शर्ट्स नाकाबिल एतबार, जब भी आप उनको फेवरेट करार देते हैं वो इवेंट से पहले मरहले में ही आउट हो जाते हैं। जब भी आप उनको टाइटल की दौड़ से बाहर करते हैं वो आपको गलत साबित करते हुए शानदार परफॉर्मेंस दे डालते हैं। भारतीय क्रिकेट तज्जियाकार हर्षा भोगले ने शाहीनों के नाकदीन को इंतबाह जारी कर दिया। रोक कर अंदर चले, ड्राइवर के ऊपर हमारे पिस्टल रखी है। उसके बाद हम सबको उन्होंने एकदम लूटा छीना झपटी करना शुरू कर दी। कुछ वर्करों को मारा भी है, उनके मतलब मुंह से खून वगैरह आ गया था और काफ़ी मोबाइल वगैरह, पैसे, ये सारी चीज़ें छीन कर लेकर गए। उसके बाद फिर हम वहाँ से थाने गए, शाह फैसल के, उनको जाके डिटेल बताई। कराची में साल की सबसे बड़ी इज्तिमाई डकैती की वारदात। शाह फैसल कॉलोनी में फैक्ट्री के 70 मुलाजमीन लूट लिए गए। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह मुल्जिमान 65 मोबाइल फोन्स लूट कर फरार। लूटने वालों में 8 खवातीन, 62 मर्द और बस ड्राइवर शामिल। गारमेंट्स फैक्ट्री कोरंगी के मुलाजमीन बस में जा रहे थे। वारदात शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में अल-मुस्तफा अस्पताल के करीब हुई। वाक़े का मुकदमा शाह फैसल कॉलोनी थाने में दर्ज। घरेलू मुलाजमा फातिमा कत्ल केस, रानीपुर पीर हवेली में छापा। मतलूब मुलजिम फयाज शाह के साले साजिद शाह समेत 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद से कत्ल के मरकजी मफरूर मुलजिमान हिना शाह और फयाज शाह के मुतालिक मालूमात हासिल की जाएंगी। SSP खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू मुलजिमा हिना शाह और मुलजिम फयाज शाह को जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुरअज़्म है। बैनुल-अक़वामी दिफाई जंगी मश्क ब्राइट स्टार मिस्र में जारी। ब्राइट स्टार की इख्तितामी तकरीब 17 सितंबर को मुनक़िद होगी। पाक फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर मशकों में शरीक ब्राइट स्टार में 15 ममालिक बतौर मुबस्सिर शिरकत कर रहे हैं। लीबिया में तूफान से तबाही का सिलसिला थम न सका। सैलाब और बारिशों से अमवात 6000 से मुतजावज़ कर गई है। 10,000 लोग ताहाल लापता हैं। अमवात में इजाफे का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मूसलाधार बारिशों से सिर्फ दरना शहर में 2300 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। कई इलाके खंडरात में तब्दील हो गए हैं और दरिया का मंजर पेश करने लगे हैं। वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई में 9 मंजिला अपार्टमेंट में आतिशज़दी, 56 अफराद हलाक, 44 जख्मी। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इमारत में आग बुझा दी गई। आग की वजह मालूम न हो सकी। हुकाम के खदशा जाहिर किया कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। मराकश में ज़िलज़िले से अमवात में जारी इजाफा और 3000 अफराद जान से जा चुके हैं। हज़ारों जख्मी। मलबे तले दबे अफराद को बचाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। बेघर अफराद खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। कई देहात सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं। आलमी बरादरी की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मराकशी फुटबॉल फैंस की ज़लज़ला मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए तिलावत कुरान पाक। स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने सूरह फातिहा पढ़ी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। स्टेडियम 1 मिनट खामोशी के बाद अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठा।
और हॉलीवुड हॉरर फिल्म ब्लड लाइन्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।